केबे भाबिचंती गोटे कंपानी जार काम खाली बेपार करिबा से केमिति गोटे पूरा साम्राज्य ठिया करदेला। आज आमे सेही कथा जानिबा ईस्ट इंडिया कंपानीर सेही कहानी जोंतिरे सेमाने व्यवसायरू शासक पाल्टी गले। तो मूला प्रश्न हेउछि गोटे प्राइवेट कंपनी पाखरे एते शक्ति आसिला केउठू जे से गोटे देश को ही कब्जा करे नेला। आज आमे एई प्रश्नर उत्तर खोजिबा आउ एठिपई हमकु बुझिबाकू पड़िबो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीर सेही अविश्वसनीय कहानी को। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। आम कहानीर आरंभ होउछि बंगालरू। सेतेबेले बंगाल थिला मोगल साम्राज्यर सुनार अंडा देउथुबा कुकुड़ा माने सबुठु धनी आउ समृद्ध अंचल। एठिकार माटी एते उर्वर, एठी तयारी होउथुबा कपड़ा रेशम सारा दुनिया रे प्रसिद्ध थिला। एपरिकी बारूद तयारी पई दरकार होउथुबा सोरा भी एठू मिलुथिला। तेणु समस्तंक आखि थिला बंगाल उपरे। एथर टिके हिसाब देखंतु, कंपानीर लाभ केते बड़ थिला एठू स्पष्ट होइजिबो। सेमाने मोगल सम्राटंकु वर्षकु देउथिले मात्र 350 पाउंड आउ बदलरे एठू व्यवसाय करी नेई जाउथिले 50,000 पाउंड रु भी अधिक मूल्यर जिनिस। कि चालाकी रे चुक्ति करिथिले भाबिले आश्चर्य लागे नोहे कि? देखंतु, प्रथमे तो सेमाने केवल व्यापारी ही आसीथिले, किंतु एते सहजेरे एते टंका देखिला परे तांकर लोभ बढ़ीगला। कथा आउ खाली लाभरे अटकिला नाही। एही विपुल धन गोटे बड़ अभिलाषकु जन्म देला, व्यवसायरू साम्राज्य अड़कू जिबार अभिलाषा। अच्छा, ताहेले संघर्षर सेई चिनगारीटा कोउठु आसिला? केमिते एते बड़ निया लागिला? मजार कथा होउछि एसबर मूलरे थिला गोटे सरकारी आदेश, जाहाकु दुई पक्ष निज निज हिसाब रे बुझुथिले। कथाटा थिला 1717 मसीहार गोटे वाणिज्य चुक्ति को नहीं। कंपानी कहूतिला आमको बिना टिक्सरे बेपार करिवार पूरा अधिकार मिलिछि। हेले बंगालर नवाब कहूतिले ना, ए सुविधा खाली कंपानीर व्यवसाय पाई, तार कर्मचारी मानकर व्यक्तिगत व्यवसाय पाई नुहे। कारण कंपानीर लोके दस्तक बा पासर भूल व्यवहार करी निजे लाभ करुथिले आउ राजकोष खाली होउथिला। आउ एई जो विवाद थिला ताहा बेसी दिन कथाबार्तारे सीमित रहिलानी। शेषरे कथा जाई पहुंचिला युद्ध क्षेत्र रे। गोटे परे गोटे दुईटा बड़ युद्ध हला। प्रथमे 1757 रे पलासी युद्ध, जोटा प्रकृतरे युद्ध कम आउ षडयंत्र अधिक थिला। आउ तापरे 1764 रे बक्सार युद्ध। एई दुईटा युद्ध परे सबुकिछि बदली गला। आउ एइठी आसिला कहानीर सबुठु बड़ मोड़। युद्ध जितिबा परे कंपानी पाइला दीवानी, माने बंगाला बिहार आउ ओडिशारू टैक्स अदाय करिवार अधिकार। टिके भाबंतु तो, गोटे बेपारी कंपानी एबे लोकंकुठु टैक्स अदाय करिवो। बस ए गोटी अधिकार पाइबा परे बणिक आउ बणिक होई रहिलेनी, सेमाने सीधा शासक पाल्टी गले। हाँ, तो बंगाला को निज कब्जा को आनिबा परे कंपानीर साहस बढ़ीगला। सेमाने गोटे प्लेबुक तयारी कले, माने गोटे परे गोटे राज्य को केमिति हातेबे तार पूरा योजना। तेबे आसंतु देखिबा सेमानकर एही विस्तारवादी नीति कौन थिला। सेमानंकर दुईटा मुख्य हथियार थिला। गोटे हेला सहायक संधि। एथिरे सेमाने राजामानंको कहूथिले तमर सुरक्षा दायित्व आमर, बदलरे तमे आम सेनार खर्च उठाओ। एमिति करी सेमाने राज्य को निज उपरे निर्भरशील करि देउथिले। आउ द्वितीयटी थिला राज्यलोप नीति। एइटा तो सीधासळक राज्य हड़प करिवार गोटे बाहाना थिला। जदि कोनोसी राजांकर पुत्र संतान नाही, तेबे तांको राज्य सीधा कंपानीर। आउ एही राज्यलोप नीति एटा खाली कागज कलमर नियम नथिला। एहार प्रभाव सीधासळक लोकंक जीवन उपरे पडुथिला। एहार सबुतु ज्वलंत उदाहरण होछि झांसी। जेतेबेले राणी लक्ष्मीबाईंक पोष्य पुत्रंकु राजगादी रे बसिबाकु दियागलानी, केवल एही नियमर आळ देखाई। तेबे पाखापाखि 100 वर्षर एही शोषण आउ अत्याचार लोकों भितरे असंतोषर एक बारूद गदा तयारी करि सारिथिला। एबे खाली अपेक्षा थिला गोटे छोटो चिनगारीर। आउ ए असंतोष कोनोसी गोटिए वर्गर लोकंक मध्यरे नथिला, सबुठी थिला। जेउ राजा महाराजा माने निज राज्य हराइथिले सेमाने असंतुष्ट थिले। जेउ चासी माने अत्यधिक टिकस देई देई सर्वशांत होई जाइथिले सेमाने असंतुष्ट थिले। एपरिकी जेउ भारतीय सिपाही माने कंपानी सेनारे काम करुथिले सेमानंक भितरे भी असंतोषर निया जळुथिला। आउ सेई चिनगारीटा आसिला गोटे बंधुकर गुळीरू। हाँ, नुआ एनफिल्ड राइफल। एहार जो कार्ट्रिज थिला ताकु बंधुकरे भर्ती करिबा पूर्वरु दांतरे छिंडाइबाकु पडुथिला। आउ गुजब व्यापी गला जे एई कार्ट्रिज रे गाई आउ घुसुरीर चर्बी लागिछि। एहा उभय हिंदू आउ मुसलमान सिपाहींकर धार्मिक भावनाकु भीषण आघात देला। एहा थिला शेष सीमा। प्रथमे मंगल पांडे एका एहार प्रतिवाद कले, किंतु एही निया बहुत शीघ्र व्यापी गला। मीरट्रे थिबा सिपाही माने एकाठी विद्रोह करिदेले।
ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସିଧା ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁରା ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଦ୍ରୋହ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ବହୁତ ହିଂସା ବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବାରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ତାହା ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ଫେଲ୍ କାହିଁକି ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, କୌଣସି ଜଣେ ନେତା ନଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ତାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଜନା ନଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସବୁ ଭାରତୀୟ ରାଜା ମହାରାଜା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ବିଫଳ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଦେଶର ଶାସନ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆଉ ଏହାପରେ ଶାସନରେ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସି ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଠିଆ କରିଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ତାର କାହାଣୀ ଶେଷ ହେଲା, ଆଉ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଶାସନ। ତେବେ ହିଁ ପୁରା କାହାଣୀ, ଯାହା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁମତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଲା, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନର ଲାଭ ପାଇଁ ଥିବା ଲୋଭ ଗୋଟେ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର।